हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एएसएफ इंस्टीट्यूट। देखो हम आज आईआईटी जैम 2021 के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं उसकी हम आपको क्या कहते हैं कुछ डेट बताएंगे कि कौन कौन से डेट पे आपके ये टेस्ट होंगे। देखो ये जो टेस्ट होगा आपका 3 फेज में होगा। एक आपका टॉपिक वाइज होगा, एक आपका मॉक टेस्ट होगा, एक आपका मेजर टेस्ट होगा। जितने भी टेस्ट होंगे सबके आपके वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेंगे। जस्ट आप जिस दिन टेस्ट दोगे उसके आपके एक दिन बाद ही ऐप पे वो वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा और जो टेस्ट होगा वो सारा आपका ऐप पे ही होगा। देखो जो इसकी फ़ीस है वो आपकी फ़ीस है 1000 रुपीज़। ठीक है, आप अगर आप बाई करते हो ये वाला टेस्ट। ठीक है, देखो पहले जो आपका चलेगा वो आपका टॉपिक वाइज चलेगा। तो ये आपके 4 जो टेस्ट हैं ये आपके फिजिकल के टेस्ट हैं। वो आपके 26, आपका 27, 28 और आपका 30 दिसंबर को होगा। जो इनकी लॉगिन टाइमिंग है वो आपका 6 PM to 9 PM है। मान लो अगर आप 8:30 लॉगिन करते हो, 8:30 लॉगिन करते हो तो आप 11:30 तक दे सकते हो। मतलब आप 6 PM 9 PM के इन बिटवीन कभी भी आप लॉगिन कर लो, आपको 3 आवर्स मिलेगा। अगर आप इन टाइमिंग के बिटवीन लॉगिन नहीं करते हो तो आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नहीं आती। बस आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, मान लो अगर 10 बजे रात में लॉगिन करते हो, इसको पे लॉगिन करते हो तो बस आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे कि मान लो आपने 100 में आपने 90 मार्क्स लाए बस, तो आपकी वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया रैंक नहीं मेंशन होगी। अगर आप इन टाइमिंग के बिटवीन देते हो तो आपको ऑल इंडिया रैंक भी आपकी मेंशन हो जाएगी जैसे ही आप टेस्ट सबमिट करोगे। ठीक है, वो आपकी रैंक पता चल जाएगी। तो और उसमें जब भी आप कोई टेस्ट सबमिट करोगे उसमें स्टैटिक्स होते हैं। आप स्टैटिक्स में देख सकते हो कि आपने कितने डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने आपने एक्यूरेसी कितनी मेंटेन करी है, कितने टाइम आपने एवरेज लगाया है हर क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये आपका टेस्ट का एक पैटर्न होता है जिस तरीके के टेस्ट आप देते हो। देखो और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका ये 3 आपका होगा इनऑर्गेनिक टॉपिक वाइज, ये इनऑर्गेनिक वाला होगा। ठीक है, और टाइमिंग सबकी वही है आपकी 6 PM to 9 PM। ठीक, उसके बाद आता है 3 टेस्ट आपका ऑर्गेनिक का, 3 टेस्ट आता है आपका ऑर्गेनिक का और उसकी टाइमिंग वही है 6 PM to 9 PM। और जो भी टेस्ट होंगे, जितने भी टेस्ट आपके चलेंगे सब टेस्ट, जैसे ये आपका 6 PM to 9 PM है टेस्ट, तो आपका यहाँ 10 AM टू आपका 5 PM आप कोई भी जैसे मान लो ये 26 को है, जैसे मान लो ये टेस्ट आपका 26 को चल रहा है, ये आपका टेस्ट 26 को चल रहा है, तो आप 26 को 10 AM से 5 PM तक कुछ भी आपका अगर इससे कैसे काइनेटिक, आपको न्यूक्लियर सरफेस एंड फोटोकेमिस्ट्री एंड इलेक्ट्रो से रिलेटेड डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो कि कोई भी डाउट है आपके पास तो पूछ सकते हो। आपको उस डाउट को एज ए वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जैसे वो सुटेबल होता है। अगर आप ऑफिस आ सकते हो, अगर आप ऑफिस में आके भी पूछ सकते हो डाउट, आपको ये फैसिलिटीज़ इसमें मिलेंगी इन सब टेस्ट में। ठीक है, तो उसके बाद देखो जो आपका एक तो पहले टॉपिक वाइज आपका कंप्लीट हो गया, फिर आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होता है, जैसे ये 3 मॉक टेस्ट हैं, आपका 9th आपका जनवरी को होगा, 10th जनवरी को होगा और ये 11 जनवरी को होगा। मॉक टेस्ट जैसे पहला मॉक टेस्ट आपका ऑर्गेनिक हो गया, दूसरा इनऑर्गेनिक हो गया, तीसरा आपका फिजिकल हो गया। इनका जो लॉगिन टाइम है वो आपका 4 PM to 9 PM है। इनके बीच में आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो। तो इनके लिए जो आपका डाउट के लिए ओपन रहता है वो आपका 10 AM to 3 PM आप कभी भी कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिक होने वाला तो ऑर्गेनिक का कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो ऐसे आपका ये 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो अभी आपका क्या है कि टॉपिक वाइज कंप्लीट हो गया, आपका सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट हो गया। अब आपको एक पता चल जाता है कि किस पैटर्न पे हमें टेस्ट आते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। फिर आप देते हो मेजर टेस्ट जिसमें तीनों कंबाइन होकर आता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। इसे मान लो इसमें पहले वाले में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल तीनों कंबाइन होकर आएंगे। तो ये 3 टेस्ट होंगे जो एकदम जैम के पैटर्न पे होते हैं। ठीक, जैम के पैटर्न पे होते हैं। तो इनका लॉगिन टाइम होता है आपका 2 PM to 9 PM होता है। इसके लिए आपके डाउट के लिए जो सेशन ओपन रहता है वो आपका 9 AM to 1 PM आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कुछ फैसिलिटीज़ थी जो हमें टेस्ट की। और एक चीज़ और देखो, जो आपका एग्ज़ाम जो आपको टेस्ट दोगे, कोई भी टेस्ट दोगे, उसमें देखो क्या पैटर्न फॉलो होगा। पैटर्न ये फॉलो होगा, मान लो कि आपके पास टेस्ट देने जा रहे हो तो हर 3 सेक्शन होगा। एक होगा आपका ए, एक सेक्शन होगा आपका बी और एक सेक्शन होगा आपका सी। ठीक है, पहला जो सेक्शन होगा वो होगा MCQ, दूसरा जो सेक्शन होगा वो होगा MSQ, तीसरा जो सेक्शन होगा वो होगा NAT। देखो MSQ में टोटल आपके होते हैं 30 क्वेश्चन। आपको जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन होता है वो होता है 1 मार्क्स का होता है।
ठीक है, 1 मार्क्स का होते हैं। और जो आपके 20 क्वेश्चन होते हैं ये आपके 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद MSQ आता है, वो ये हमेशा MSQ 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और आपका जो ये NAT होते हैं, ये पहले वाले तो होते हैं अपने 1 मार्क के, और जो आपका ये लास्ट का 10 क्वेश्चन होता है ये 20 मार्क्स का होता है, मार्क का होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि केवल जो निगेटिव मार्किंग होती है वो केवल आपके सेक्शन ए में होता है, केवल इसमें ही आपकी निगेटिव मार्किंग होती है, और इसमें निगेटिव मार्किंग ना इसमें होती है ना निगेटिव मार्किंग इसमें होती है, जो आपका जैम में होता है। तो आपके टोटल कितने, आपको देखोगे टोटल आपके यहाँ से यहाँ आ गए, टोटल सेक्शन ए में आपके आ गए 30 क्वेश्चन, और आपके सेक्शन बी में आ गए आपके 10 क्वेश्चन, और इधर आपके आ गए 20 क्वेश्चन NAT में। तो टोटल 60 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा जो आपका टेस्ट होगा यही सेम पैटर्न आपका फॉलो होगा टेस्ट में। तो यहाँ से देखो 10 मार्क्स का आ गया, तो ये 10 क्वेश्चन है तो आपका 10 मार्क्स का हो गया। ये देखो 20 क्वेश्चन है तो ये 40 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये देखो 10 क्वेश्चन है तो आपका क्या कहते हैं 20 मार्क्स का हो गया। ये 10 क्वेश्चन है तो ये आपका 10 मार्क्स का हो गया। यहाँ 10 क्वेश्चन है तो ये 20 मार्क्स का हो गया। आप देखोगे तो इसमें देखो इधर सेक्शन ए आपका 50 मार्क्स का होता है, और आपका सेक्शन बी 20 मार्क्स का होता है, और सेक्शन सी आपका 30 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आता है। तो यही सेम पैटर्न आपको फॉलो करना होता है। देखो टेस्ट सीरीज़ की बेनिफिट्स क्या हैं, टेस्ट सीरीज़ क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस देता है। जैसे कोई भी एग्ज़ाम देने आप जाते हो तो आप अगर पहले से एक प्रिपेयर्ड होते हो कि हाँ ठीक है किस तरीके से हमें एग्ज़ाम फेस करना है, क्या पैटर्न होता है, ठीक है। और सबसे खास बात है आपको NAT में, जैसे मोस्टली आप NAT में गलतियां करते हो। देखो NAT में हमेशा जो होता है वो वैल्यू कभी भी अल्फ़ाबेटिकली नहीं भरी जाती है। जैसे मान लो कि आप A और B C कभी भी कोई अल्फ़ाबेटिकली वर्ड आप नहीं भर सकते हो। हम और कभी भी ध्यान देना, कभी भी इसे 10 की पावर 5 नहीं लिख सकते हो। उसमें आपको अगर 10 की पावर 5 लिखना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये आंसर आपको लिखना पड़ता है NAT के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है, ठीक है। ये अदरवाइज क्या होता है NAT में, और वो हमेशा क्या कहते हैं यूनिट, आप जैसे सोचते हो कि किस यूनिट में क्वेश्चन आएगा, वो हमेशा कोई भी क्वेश्चन होगा वो साइड में यूनिट लिखे रहते हैं, यूनिट में लिखे रहते हैं कि आपको इस यूनिट में आंसर देना है। मान लो कभी कभी आपका आंसर आ गया 2 × 10⁻16 16 आ गया मान लो ऐसे, तो वो क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं कि हमें x × 10⁻16 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ x आपको बतानी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो हमेशा मेंशन करके देते हैं कि मतलब ऐसा देते हैं कि आप NAT में फिलअप कर सको चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा ध्यान देते रहना, और NAT में हमेशा एकदम एक्यूरेट आंसर भरना, क्योंकि क्या होता है कि NAT का कभी NAT एकदम एक्यूरेट आंसर आता है। जैसे मान लो कहीं 80 आ रहा है, 80 किसी का आंसर आ रहा है तो वो 80 ही रहता है, रेंज नहीं हो पाती है उसके बीच में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है भाई कहीं भी 80.1 अगर किसी का आंसर आ रहा था वो रेंज दे देते हैं कि भाई चलो 80 से लेके 80.5 के बीच में रेंज दे दिए, तब आपका आंसर तो करेक्ट आ गया। अगर मान लो अभी आपने यहाँ आप कैलकुलेशन करो 79.9 आ गया, तो आपने 79.9 फिलअप कर दिया तो आपका आंसर फिर रॉन्ग हो गया। इसीलिए हमेशा ध्यान देना कि जो आपका NAT में आंसर आता रहे वो एक्यूरेट आंसर आप हमेशा फिलअप किया करो। कई बार ये मिस्टेक्स आपसे होती रहती हैं, तो ये हमेशा ध्यान देते रहना कि NAT, क्योंकि क्या होता है NAT में सबसे ज़्यादा नंबर आपके कम होते रहते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता रहता है, सब कुछ आता रहता है, बस NAT को फिलअप करते समय आप गलती कर जाते हो। ये कुछ बेनिफिट्स थी, और अब ये सारे जो भी टेस्ट आपके यहाँ दिए गए हैं ये टेस्ट आप देना, और अगर उसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर बताया, ये कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास रहता है। ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो कि मुझे अभी भी इस वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद भी इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है, तो आप एक गूगल फॉर्म यहाँ से भेजा जाता है। आप उस गूगल फॉर्म में अपने जो भी आपको क्वेश्चन वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आ रहा डिस्क्रिप्शन में लिख दो, और वो क्वेश्चन का फोटो या स्क्रीनशॉट अपलोड कर दो, वो ऐप पे रहता है वहाँ। आपको विद इन वन डे आपको वो वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। आई थिंक आप मेरे कहते हैं वीडियो से सेटिस्फाई हुए होंगे। ओके, थैंक यू।